हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सामान्य अध्ययन की सेट नंबर 2 है। इससे पहले आप 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास हो। चलिए आज शुरू करते हैं, आप लोग की टाइम वेस्ट कर बिना करते हुए। आज का है फर्स्ट क्वेश्चन, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो जो है सो मेक्सिको की जो है सो आधिकारिक मुद्रा है। ये मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा है। जबकि जबकि दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वान है। दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वान होती है। और इटली की जो है सो यूरो होता है, तथा जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश जो है सो नेपाल बन गया है। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म के किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जो सो जीता था? नाटू 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 फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो गाइस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप साइंस कंप्यूटर और झारखंड जीके के सेट नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सर्च मार सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति जो है करेगा? भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति जो है सो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिती किस राज्य की भाषा है? मिती किस राज्य की भाषा है? मिती भाषा चीनी तिब्बती समूह से संबंधित है। यह चीनी तिब्बती समूह से संबंधित है, जिसमें त्रिपुरा का कोकबोरोक के अलावा नागा, गारो, बोडो मिलकर की भाषा की शामिल है। अब मिती जो है सो मणिपुर की भाषा है। मिती मणिपुर की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में जो है सो देश का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी जो है देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई जो है सो लड़ी थी। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हुई थी। वह जो है सो किसके झेलम नदी के किनारे लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से पोरस की हार हुई थी। किंतु पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया तथा उससे दोस्ती कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? सल्तनत काल में किस कला की उन्नति जो है सो सर्वाधिक हुई? स्थापत्य कला की उन्नति जो है सो अत्यधिक हुई थी सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? यानी पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ ठाकुर को माना जाता है। अवनींद्र नाथ ठाकुर को जो है सो माना जाता है, जबकि आमिनी रॉय ने काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। यह जो है सो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है सो अभी पहला स्थान तक आ गया है। विश्व के सबसे बड़े देशों का क्रम जैसे सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश रूस है और सबसे छोटा देश जो है सो ऑस्ट्रेलिया है और भारत जो है सो 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। जिसमें से जो विषम पद है उसका पता लगाना है। बॉल्सोन ये जो है सो एक विषम पद है, क्योंकि डेल्टा, चाप झील और विस्पर्ण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बॉल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? भारत की नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसमें से आपका ऑप्शन है नर्मदा होती है, ताप्ती होती है और दामोदर, ये सब जो है सो भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? इसमें से कौन एक रोपण फसल जो है सो नहीं है? ईख जो है सो रोपण फसल के अंतर्गत जो है सो नहीं आती है, जबकि चाय, कहवा और रबर रोपण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? हेमेटाइट एक लौह अयस्क है जो उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है सो नहीं है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा के ये सब जो है सो तीनों स्रोत
है, जबकि जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। मांग पैदा करने के लिए आय सबसे जरूरी होता है। आय सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात आय के बढ़ने घटने पर मांग की भी बढ़ती और घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह जो सो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सो आते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं वो है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। भारत ने इस अवधारणा को डीटी लड़कवाला ने लागू किया है। यह जो सो लड़कवा लागू ने जो है सो लागू किया है। लड़कवा लागू के द्वारा यह लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा जो है सो नहीं थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। यह जो है सो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के लेखक हैं। ये बुक के लेखक जो सो कौन है? इस बुक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है?
जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ था? यह जो है सो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के साथ के उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो भारत का 15वां स्थान है। थैंक यू गाइज, आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।